अस्सलाम वालेकुम गाइज़। अच्छा गाइज़, आज जो हम बात करेंगे हम करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट के ऊपर। लेकिन इससे पहले हमने एक ऑपरेटर पढ़ना है। उस ऑपरेटर के ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल करना है, आप लोगों ने उसको देखना है कि उस ऑपरेटर का काम क्या होगा, ठीक है। फिर एल्स इफ स्टेटमेंट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि उस ऑपरेटर को हम यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। अब जब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ तो उसके लिए सिंटैक्स तो ज़रूर डालना है, लाइब्रेरी फंक्शन ज़रूर डालना है, ठीक है। और मेन फंक्शन में आकर काम स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज मैं डालता हूँ इंटीजर ए। अब मैंने डेटा टाइप रख दिया इंटीजर, ठीक है, ये मैंने ए रख दिया। अब मैं कहता हूँ कि ये ए जो है ना, इसको 5 का वैल्यू असाइन हो जाए, मतलब ए 5 के बराबर हो जाए। और इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, छोटा सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ और प्रिंट में क्या लिखता हूँ, ए इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। आप लोगों को तो पता है कि हमने परसेंट डी इसलिए लिखना है क्योंकि हमने इंटीजर डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, ठीक है। इसको बैक स्लैश एन लिखता हूँ ताकि न्यू लाइन तक कंपाइलर जाए, ठीक है। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारे साथ हो जाएगा रन ए 5 के बराबर है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, उस दूसरी ऑपरेटर, अब मैं एक ऑपरेटर को यूज़ करने वाला हूँ जो कि इसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो उसके लिए हमने एक और इंटीजर डालना है, ठीक है, आई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस आई को मैं ए का वैल्यू असाइन करता हूँ, ठीक है। आई जो है ना, इसको असाइन करता हूँ क्या, ए का वैल्यू क्या है, पाइप है, हमने पाइप डाला है तो एक आई का वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगा। और अब मैंने क्या करना है, इस आई को मैंने इंक्रीमेंट करना है। ये प्लस प्लस इसके साथ लग जाए तो इसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। और अब मैं प्रिंट करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ आफ्टर इंक्रीमेंट ए इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। किस चीज़ के बराबर हुई, परसेंट डी के बराबर हुई। और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं आई लिखता हूँ क्योंकि हमने क्या करना है, इस आई के वैल्यू को हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट किया हुआ है ए के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, आई लिखता हूँ। अब अगेन इसको क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। जब मैंने रन किया तो क्या हो जाएगा, इसकी 1 प्लस हो जाएगा इसके साथ। मतलब ए पाइप हमने डाला है लेकिन आई को मैंने इंक्रीमेंट किया और ए की वैल्यू आई को असाइन हुए थे, मतलब पाइप असाइन हुए थे, और फिर आई को आई प्लस प्लस किया तो इंक्रीमेंट हो गया 6 हो गया। अब इसको अगर मैं डिक्रीमेंट कर दूँ, ठीक है, डिक्रीमेंट कर दूँ, क्या करता हूँ, इस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ आफ्टर डिक्रीमेंट ए इक्वल टू परसेंट डी। लेकिन याद रखना एक बात को, यहाँ पर मैंने डिक्रीमेंट का साइन डालना है ना, डिक्रीमेंट हमने करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आई के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर हम आई लिखते हैं, ठीक है, आई लिखते हैं तो ये तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन गलत डाला हुआ है। कंडीशन क्या है, डिक्रीमेंट है, तो आई माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, मतलब ए 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा रन कर देता हूँ, ठीक है, आप देख लें, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया कि क्या हो गया हमारे साथ। ये अच्छा गाइस, हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का तो पता लग गया हमको कि ये वैल्यू किस तरह प्लस करते हैं, किस तरह माइनस करते हैं। अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ। एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। एफ एल्स स्टेटमेंट पर हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एफ एल्स का मतलब क्या है, ठीक है, और इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। देखिए भाई, लेट सपोज मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स के लिए एक डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और इस डेटाबेस में मैं रखूँगा कि अगर स्टूडेंट ने 40% से ज़्यादा मार्क्स लिया
तो उसके सामने पास आ जाएगा, ठीक है। अगर उसने पूर्ति से मतलब पूर्ति से ग्रेटर लिया, ठीक है। अगर पूर्ति से उसने कम लिया तो फिर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर पूर्ति से मतलब पूर्ति कम था और उसकी मार्क्स ज़्यादा थी, ठीक है। मार्क्स कितनी थी, ज़्यादा थी 40% से। अगर 40% ज़्यादा था उसकी मार्क्स से, मतलब उसकी मार्क्स कम थी और 40% ज़्यादा था, उसकी मार्क्स 40% से भी कम थी, तो उसको फिर मैं फेल लिखूँगा। अब इसके लिए हम प्रोग्राम जो लिखेंगे तो सिंटैक्स डालेंगे। सिंटैक्स के बाद में हम क्या करेंगे, हम लाइब्रेरी फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, जब लाइब्रेरी फंक्शन मैंने लिख दिया तो फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं मेन फंक्शन में आता हूँ। और मेन फंक्शन में मैं क्या लिखता हूँ, मैं डबल लिखता हूँ, ठीक है। डबल डेटा टाइप्स लेता हूँ क्योंकि हमने पॉइंट्स में लेने हैं। ये प्रोग्राम जो मैं लिखूँगा इसको ऊपर हम ग्रेड्स निकालेंगे, ठीक है। ये मैं कंप्यूटर पर ये शो कर दूँगा, ठीक है। डबल लिखता हूँ और डबल के बाद मैं क्या करता हूँ, GPA इसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे आता हूँ और फ्रंट एफ करता हूँ, फ्रंट एफ लिखता हूँ। फ्रंट एफ में क्या लिखता हूँ कि एंटर GPA, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। फिर मैं क्या लिखता हूँ, इसके बाद मैं लिखता हूँ स्कैनफ फंक्शन, और स्कैनफ फंक्शन के मैं क्या लिखता हूँ, %lf और क्या GPA, इसके पहले ये डालना है, ठीक है। अब हमारे साथ GPA एंटर करेगा, जो भी होगा उसका GPA एंटर हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ FO, ठीक है, FO। और यहाँ पर इसके लिए कंडीशन रखूँगा, अगर GPA ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 3, ठीक है, ग्रेटर देन 3.1, ठीक है, 3.1 से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारे साथ ग्रेड A। इसका ग्रेड क्या है, A ग्रेड है, ठीक है। एल्स क्या लिखूंगा अब, एल्स F GPA, ठीक है, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, ठीक है। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारे साथ प्रिंट हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा ग्रेड B। और इसी तरीके से हम एल्स एफ GPA इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ग्रेड C, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी अपने मार्क्स एंटर करेगा उसको अपना ग्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में लिख। अच्छा, अब अगर इस 50 मार्क्स से भी किसी का कम है तो हम लिखेंगे कि इसके लिए लिखेंगे कि आप फेल है, आपके लिए हम क्या लिखेंगे, ग्रेड F लिखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर रिटर्न 0, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एल्स इफ स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और भी कंडीशन हमने रखनी हो तो फिर हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये ट्यूटोरियल जो है ना हम कंप्यूटर पर करेंगे ताकि आप लोगों को सब कुछ पता चल जाए। अच्छा गाइस, तो देखिए अब यहाँ पर वही प्रोग्राम मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। ये मैंने जो ऊपर डाली हुई है ये आपको पता है कि लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन के बाद मैंने क्या डाला हुआ है, यहाँ पर मेन फंक्शन में मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं डबल डेटा टाइप लेता हूँ ताकि पॉइंट्स में भी हमने ग्रेड या मार्क्स जो है वो देनी है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ डबल, ठीक है। डबल के बाद मैं क्या लिखता हूँ, मैं लेता हूँ एक
मार्क्स के लिए फिर मैं क्या लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ GPA, मतलब हर बार लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं ए लेता हूँ, ठीक है। अब ए मैंने ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि फ्रेंड करता हूँ मैं अपनी यूज़र्स को, ठीक है, जो भी यहाँ पर ग्रेड देगा कि एंटर योर मार्क्स, ठीक है, मार्क्स एंटर करो, ठीक है। आज हमने पहले वाला GPA पर किया, आज मार्क्स करते हैं, ठीक है। इस पर आज करते हैं मार्क्स वाला, ठीक है। और इंटीजर में लेता हूँ क्योंकि मार्क्स है तो इंटीजर में लेते हैं, ठीक है। \n न्यू लाइन तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंटेक्स डालते हैं और सिंटेक्स डालने के बाद हम क्या करते हैं, हम scanf फंक्शन के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम मार्क्स को यूज़र से लेते हैं, ठीक है। यूज़र से मार्क्स लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं इसके लिए, हम ये जो ए है ना, इसको ओ एंटर करेगा, मतलब यहाँ पर ज़रा प्रोग्राम रन करता हूँ मैं, ठीक है। और प्रोग्राम रन करने के बाद यहाँ पर क्या आता है, एंटर योर मार्क्स, और ओह अपना मार्क्स एंटर करेगा। अब कंपाइलर आगे जाएगा तो आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा हमारे साथ। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन डालता हूँ कि इफ़, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है। अगर 90 के बराबर है या 90 से ऊपर है तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपने डबल कोट्स नहीं डालने हैं, ठीक है। ये कामा जो है ना आपने नहीं डालना है, ठीक है, ये वाला इस कंडीशन के बाद, ठीक है। तो प्रिंट हो जाएगा प्रिंट इफ ग्रेड ए, ठीक है। अब क्या करता हूँ, नेक्स्ट, इसके बाद डालना है, ठीक है। अब एल्स इफ, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ठीक है। अगर 80 के से ऊपर है या 80 से कम है, ठीक है, तो फिर क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ग्रेड बी। क्या है, उसकी ग्रेड बी है। नेक्स्ट क्या करता हूँ, नेक्स्ट ऐसा करता हूँ कि एल्स इफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ठीक है। तो क्या करता हूँ, उसके लिए प्रिंट करता हूँ ग्रेड सी, ठीक है। अब आखिरी कंडीशन हमने क्या है, फेल का है, ठीक है। अगर इससे भी कोई बंदा नीचे आता है तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने फेल वाला यहाँ पर लिखना है तो हम क्या करते हैं, हम वही इसके लिए फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, एल्स लिखते हैं, सिर्फ एल्स, ठीक है। और एल्स के बाद हम कुछ भी कंडीशन नहीं डालते, कुछ भी कंडीशन हम नहीं डालते यहाँ पर, क्योंकि अगर 50 से नीचे है, 100 से ऊपर कोई देगा ही नहीं, ठीक है। अगर 100 से ऊपर कोई देगा तो भी मतलब आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमने यहाँ पर कंडीशन रखा ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर रख दें कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 90, ठीक है। क्या करता हूँ, ये लिखता हूँ, ठीक है। और ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। ये 100 से नीचे हो या 100 से ऊपर हो तो फिर क्या हो जाएगा हमारे साथ ए। तो ये एक और कंडीशन हमने रख दिया, इन 90 और 100 के बीच में अब ए आ गया, ठीक है। एल्स के बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट टेप करते हैं, और प्रिंट टेप में क्या लिखते हैं कि फेल, हम क्या लिखते हैं, फेल लिखते हैं। और अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम रन हुआ, अब मैं क्या करता हूँ, 100 डालता हूँ, तो ग्रेड क्या है, ए है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे बंदे के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रेड डालता हूँ 20 के लिए ग्रेड ए आना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर जब मैं ये वाला लिखता हूँ, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर लिखता हूँ, तो फिर हमारे साथ हर मतलब 100 से जितनी भी कम है उन सब के लिए हमारे साथ ए ग्रेड आएगा, क्योंकि हमने आर के ऊपर क्या किया, आर के ऊपर इस कंडीशन को ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 और इसको एक दूसरे से अलग किया आर के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एंड लिखता हूँ कि ठीक है, ये ऑपरेटर लिखता हूँ, तो फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा, अब हमारे साथ प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से रन होगा। अगर मैं वेब 3 देता हूँ तो फेल आता है, ठीक है। अगर मैं देता हूँ यहाँ पर 82 मार्क्स देता हूँ, ठीक है, तो ग्रेड भी आता है, क्योंकि हमने कंडीशन कुछ ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते रहते हैं इंशाल्लाह, और इसी तरीके में आगे जब जाएंगे ना, तो फिर हम डेटाबेस का जो जितनी भी